साठी आले कृपा करून म्हणजे एक पुस्तकवर सब शांतता है। पापा भी चाहती हूँ ये सब ले वो पीछे जाना पत्रकारों को। देखिए, दरअसल आज बात यह है कि आज 17 सितंबर को मुख्यमंत्री साहब औरंगाबाद के अंदर तशरीफ़ ला रहे थे और तशरीफ़ लाने के बाद में हमारे माननीय खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने एक एजिटेशन चलाया, एक आंदोलन चलाया था कि भाई जो स्पोर्ट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो यहाँ से हटाई गई और मराठवाड़ा विकास महामंडल आपने यहाँ पर दिया है, लेकिन मराठवाड़ा का कोई विकास मराठवाड़ा में हो नहीं रहा है। और जैसा यहाँ पर ये बात की जा रही है और मीडिया की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है कि आज हमने कोई आंदोलन किया है, ये आंदोलन नहीं था। आज मुख्यमंत्री साहब का सत्कार था, इसलिए था कि मराठवाड़ा में सारे काम हो गए, कोई काम बाकी नहीं रहा। मास्टर शासन की इतनी बेहतरीन सरकार चल रही है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में आ चुकी, उसी तरह IT सेंटर औरंगाबाद में खुल चुके, उसी तरह एम्स औरंगाबाद में आ चुका, तमाम रोड चकाचक बन चुके, कचरे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे अच्छे काम मुख्यमंत्री साहब के कार्यकाल में हुए। इसलिए आज हमने उनका जंगी पैमाने पर सत्कार किया, उनका स्वागत किया है और उनको ये बताया है कि हम आपके काम से बहुत खुश है। आपने मराठवाड़ा विकास महामंडल खोल के रखा, 10 रुपये का बजट नहीं देते वहाँ पर, और हर साल 17 सितंबर को आप यहाँ पर आके मुक्ति संग्राम के दिन आप तिरंगा ध्वज फैलाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, रोज़ फैलाइए, ये हमारे सम्मान की बात है, देश के सम्मान की बात है। लेकिन मराठवाड़ा के बाद मराठवाड़ा को जब आप आते हैं तो एक पैकेज भी घोषित कीजिए, मराठवाड़ा में विकास कैसा हो उसके लिए फंड भी दीजिए। 1.5 साल से जिस दिन से म्यूनसिपल कमिश्नर यहाँ पर आए हुए, शहर के अंदर गड्ढे पड़े हुए, 10 बार हमने आंदोलन किए, MIM पार्टी ने आंगों पे केसेस लिए, MIM पार्टी सड़क पर उतर के लड़ रही है लोगों की सुविधा के लिए, और यहाँ पर सिर्फ 17 सितंबर को मुख्यमंत्री साहब आते हैं, झंडा जो लहराते हैं, टोपी पहन के आते हैं, पूरे शहर को टोपी पहना के चले जाते हैं। इसलिए आज हमने उनका सत्कार रखा था कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है, ये तिगड़म सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तीनों मिलकर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए आज हमने उनका सत्कार किया है। सर, लेकिन शिवसेना की ओर से आरोप लग रहे हैं कि आप यौम आज़ादी के
खिलाफ है, यानी कि आप ये दिन मनाना नहीं चाहते, इस तरह के आप पे आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, शिवसेना और बीजेपी वालों का विपक्ष के लोगों का काम है आरोप लगाना। हमारा काम है जनता की सुविधाओं को उठाना, हमारा काम है जनता की सुविधा मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना। क्यों, क्या हमने क्या 15 अगस्त के दिन खुद ने झंडा नहीं लहराया? हमने दारुस्सलाम के अंदर हमारे इम्तियाज जलील साहब के हाथों पहले हमने झंडा लहराया, बाद में जाके निदर्शन और आंदोलन किए। अगर ये चीज़ से उनको मालूमात नहीं है तो उन्होंने जानकारी ले लेना चाहिए। क्यों, तो कोई भी बात करने से पहले सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने जानकारी लेना चाहिए। ये तानाशाही नहीं चढ़ी, डेमोक्रेसी है, पहले मालूमात लो फिर आरोप लगाओ। मालूम नहीं है तो बोलते क्या को? अरे कोई तुक की बात नहीं करता, कोई शिवसेना वाला बात करता बताओ बोला मेरे को? एक सर की बात करता होता, एक टांग की बात करता, एक पैर की बात करता है। इनको बोलना आता क्या, बात करना आता क्या उनको? सर, आज भी आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप रजाकार है, आपकी सोच, आपकी विचारधारा। मेरे को एक बात बताइए, रजाकार के मायने क्या है? आप सवाल कर रहे हैं, मायने बताइए रजाकार के मायने क्या है? शिवसेना में जितने लोग काम कर रहे हैं वो रजाकार है, बीजेपी में जितने लोग काम कर रहे हैं वो रजाकार है, कांग्रेस में जितने लोग कर रहे हैं वो रजाकार है, जितने राष्ट्रवादी में काम कर रहे हैं वो रजाकार है, और जो एमआईएम में काम कर रहे हैं वो रजाकार है। रजाकार के मायने वर्कर होता है, कार्यकर्ता होता है। ये बेवकूफ़ों को मालूम नहीं है, सिर्फ उठा रहे एक गंदी सोच बना के रखेगा। रजाकार बोले तो उनको लगता आज़ादी की जंग से पहले जो चल रहा था। अरे भाई, रजाकार जो लोग थे जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो पाकिस्तान चले गए, यहाँ हम हिंदुस्तानी हैं। तुम्हारे बाप से सवाल करेंगे, सत्ता में तुम्हें तो सवाल तुमसे होगा, और हम करके रहेंगे सवाल। कौन सा सवाल कर रहे हैं हम? कि हमारे लिए कुछ मांग रहे हैं? क्या एमआईएम खुद के लिए कुछ मांग रही है? अरे लोगों की मूलभूत सुविधा के लिए लड़ रहे हैं हम। लोगों को पानी नहीं मिला 10 दिन, यहाँ पर पूरे रोड टूट के पड़े हुए माइनॉरिटीज एरिया के, और आप कहेंगे कुछ भी उठा के, हम थोड़ी सी सुनने वाले। यानी कि आज का पूरा दिन आपका बहुत खुशियों से गुजरेगा। देखो, खुशी और गम का सवाल नहीं है। आप सत्ता में बैठे हो, आप लोगों को सुविधा नहीं दे रहे, तो बेवकूफ़ बनाने के धंधे बंद होना चाहिए। ये हमारा बोलना है, बड़ा साफ बोलना है। और अब किसकी मुक्ति, कहाँ हुआ संग्राम? चलो कीजिए सवाल मेरे से, काहे की मुक्ति और कहाँ का संग्राम? वो संग्राम हुआ था, किसकी मुक्ति मिली? बोलिए ना आप मेरे को। लेकिन सर, वो बताते कि हिंदू मुस्लिम का अरे वो बताते काय का झगड़ा था? मेरे को एक बात बताइए, निज़ाम सरकार साहब ने 1948 में सरेंडर किया, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद में हिंदुस्तान एक एमयू जो तो फाइल हुआ आंध्रा हाई कोर्ट के अंदर हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ, निज़ाम सरकार का। उसके बाद में उनको राज प्रमुख बनाया गया। क्या रजाकारों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का राज प्रमुख बना दी गया? ये बेवकूफ़ों को मालूम है क्या कुछ ये बोल क्या रहे हैं बोल के, और ये क्या मना रहे बोल के? कोई संग्राम नहीं हुआ और कोई मुक्ति नहीं हुई। ठीक है, हिंदुस्तान और दक्कन हमारा विलय हुआ, इस बात की हमको भी खुशी है कि हिंदुस्तान का राज्य हिंदुस्तान में रहना चाहिए, अलग कैसे रह सकता? यानी खाली राजनीति चल रही है, आप ये कहना चाहते हैं? गंदी राजनीति भी नहीं, गंदी राजनीति चल रही है। लोगों की सुविधा की बात करो, आएंगे नाम आएंगे। दूसरी बात, क्या 3 आज़ादी यौम आज़ादी मनाने वाले के हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान सिर्फ 47 को आज़ाद हुआ है, उसी को हम आज़ादी का दिन मानते हैं। और हम जो है तो मराठवाड़े के मामले, खासदार साहब ने बोले कि हम मराठवाड़े के मामले पॉइंट के ऊपर आपको पॉइंट दिया गया था, कितने कार्यकर्ता थे और खासदार साहब यहाँ पर? नहीं, आज आमदार हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आज ये तय किया था कि मुख्यमंत्री साहब जैसे आएंगे उनका फूलों से स्वागत करना है, उनको हमारे ये पोर्ट्रेट दिखा के उनका स्वागत करना है, और ये बताना है कि मराठवाड़ा के सारे बहुत अच्छे काम हो गए। जो मांगनी थी लोगों की पूरी हो चुकी है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आ चुकी है, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर, सीख रहे हैं, ओलंपिक को जा रहे हैं। उसी के साथ साथ एम्स हॉस्पिटल नागपुर को नहीं, औरंगाबाद में चालू हो चुका है, और जीवन प्राधिकरण और मराठवाड़ा विकास महामंडल को करोड़ों रुपए का बजट आ चुका है। रोज रास्ते बिल्कुल हेमा मालिनी के गाल से बेहतरीन चिकने बन चुके हैं। शहर के अंदर बिल्कुल पूरा काम बेहतरीन हो चुका है। उसी तरह रोज पीने का पानी साफ मिल रहा है लोगों को। इतना बड़ा काम होने के बाद में आज उनके ऊपर फूलने दौड़े। खासदार साहब आई क्यों नहीं विरोध के अंदर? नहीं खासदार साहब आपने देखे नहीं, खासदार साहब आके गए, और ये आंदोलन सिर्फ ये जो सत्कार का कार्यक्रम था सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, स्वागत का कार्यक्रम यहाँ से लेके तो पूरा सिद्धार्थ गार्डन तक चल रहा है, और सब जगह इम्तियाज साहब बराबर मौजूद है। यहाँ पर आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ये हमारे भाई काका साहब, ये हमारे राजू पठान साहब, हमारे कारपोरेटर इसाक हाजी साहब, मैं खुद, और हमारे पूरे जितने भी एमआईएम के कार्यकर्ता वर्कर है और शिवसेना बीजेपी वाले से आप सवाल करो। आप रजाकार बोलते ना तो उनको पूछना मायने क्या है। जिस दिन मायने बन जाएंगे बोलना बंद कर देंगे। नफरत की राजनीति छोड़ो, बोलना भेदभाव की राजनीति छोड़ो। कब दिल से दिल मिलाने की बात करेंगे, कब प्यार और मोहब्बत की बात करेंगे, और सत्ता में रहने के बाद में विपक्ष के लोगों को नफरत की नज़र से क्यों देख रहे? क्या तो बोलना है फक्त नाटक करके काम कर? अरे 20 साल का नाटक तो उन्होंने करे, करके लोगों ने उनको घर को बिठाए। 25 साल नाटक उन्होंने करे, और अब कैसे उनको मालूम है सत्ता में कभी आ नहीं सकते, तो फिर वो ज़बरदस्ती का नाटक वो कर रहे सत्ता में आने के लिए, लेकिन कभी नहीं आ सकते हो।
एमआयएमचा विरोध आहे का याच्यामध्ये? साहब ये विरोध नहीं है, ये तो फूलों से सत्कार है, ये तो उनका बहुत बेहतरीन सत्कार है मुख्यमंत्री साहब के आगमन का, मुख्यमंत्री साहब का वेलकम है। विरोध कहीं भी नहीं है, विरोध कहीं भी नहीं। विरोध की भूमिका हमने नहीं निभाई। आज जो खासदार साहब के आदेश थे उसका पूरा पालन हुआ। किसी ने कोई घोषणाबाजी नहीं किया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, सब ने फूल के हार दिए और सब ने जो है तो उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री जो स्मार्ट सिटी के तहत मुख्यमंत्री साहब औरंगाबाद को इतना डेवलप कर रहे कि एक कंकर, एक पत्थर, एक मिट्टी की धूल रास्तों पे नज़र नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास एरोप्लेन, आज पूरे दुनिया में कहीं भी जाना है तो इतना फ़्लाइट्स हमारे यहाँ से है कि सिर्फ दिल्ली और मुंबई जाती है और कहीं नहीं जाती है। इसलिए हम मुख्यमंत्री साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं। हमें खासदार साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम मराठवाड़े के असल मायनों में मावड़े हैं, मावड़े जो हम लड़ते थे, जिन्होंने ये सब काम किया। हम चाहते हैं कि शहर में काम हो, पर मुख्यमंत्री साहब के 20 साल के 14 महापौर, कर्तृत्ववान महापौर, जिन्होंने इतना काम किया कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतना बजट लाया, इतना बजट कहाँ गया, अल्लाह आलम कहाँ गया। आरिफ साहब कारपोरेटर है, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कहाँ गया। कितने महापौर साहब हमारे पास हुए, कितना बजट उन्होंने लेके गए। फिर बाद में रोड्स का और ख़ास मुख्यमंत्री साहब का स्वागत तो इसलिए साहब, मैं एक स्टूडेंट विंग का कार्य करता हूँ, तलबाओं की आवाज़ उठाता हूँ, तलबाओं के लिए लड़ता हूँ। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी आई थी, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, जिसके तहत हमारे पास जगह भी मंसूब हो गई थी। उन्होंने चंद सियासी लोगों के दबाव में आकर उसको पुनः शिफ्ट किया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगाबाद के साथ हमेशा से जो है तो इन्होंने एक तुच्छ करके ये किया है, इसके लिए उनका शुक्रिया बहुत बहुत।